चल जाएगा। अब तो उसको जो चाहिए कैसे तुझे पता कैसे मेरा स्टडी सेट हो गया वो आज सेट हो से एक बार सेट हो गया। सही है। सही है बैठ जाओ चलो ठीक है बस अरे बस करो सुनो भी सुनो लिसन टू मी नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव spherical refracting surface ठीक है देखो जैसे हमने मिरर पढ़े है ना हमने मिरर पढ़े थे दो मिरर होते हैं spherical मिरर दो होते हैं कन्वेक्स और कनकेव फिर हमने लेंस पढ़े दो लेंस होते हैं कन्वेक्स और कनकेव अब हम क्या पढ़ेंगे spherical refracting surfaces पढ़ेंगे तो spherical नाम आ गया इसका मतलब ये भी दो तरह के लेंगे एक हो जाएगा कन्वेक्स spherical refracting surface और एक हो जाएगा कनकेव spherical refracting surface ठीक है अब क्योंकि यहाँ पे सरफेस कैसा है रिफ्रैक्टिंग है रिफ्रैक्शन होगा मतलब यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पे पॉलिश तो करेंगे नहीं हम और रिफ्रैक्शन कब होता है जब रे ऑफ लाइट जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में है ना तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ सबसे पहले मान लो मुझे बनाना है कन्वेक्स spherical refracting सरफेस एक होता है कन्वेक्स spherical refracting सरफेस दूसरा ऑब्वियसली होगा कनकेव spherical refracting सरफेस ठीक है एक होता है कन्वेक्स एक होता है कनकेव spherical refracting surface ओके अब ये कन्वेक्स spherical refracting surface कैसे बनता है पहले मैं आपको बना के दिखाता हूं देखो पहले मुझे आप ये बताओ मुझे कौन सा बनाना है कन्वेक्स spherical refracting surface बनाना है पहले आप ये बताओ कन्वेक्स मिरर कैसे बनाते थे आप कन्वेक्स मिरर कैसे बनाओगे ऐसे बनाते थे और पॉलिश करते थे इस तरफ याद है अब जिस तरफ पॉलिश करते थे ना उसी तरफ आप क्या कर दो पॉलिश नहीं करने क्योंकि रिफ्रैक्टिंग बनाना है मुझे पॉलिश तो करनी नहीं है ना लेकिन बनाने का तरीका बता रहा हूं कि अगर कन्वेक्स spherical refracting surface बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या सोचना है कि कन्वेक्स मिरर कैसे बनता था कन्वेक्स मिरर बनता था इस तरफ पॉलिश करके तो जिस तरफ पॉलिश करके बनता था कन्वेक्स मिरर आप उस तरफ पॉलिश मत करो उस तरफ क्या कर दो इस मीडियम को कंटीन्यूअस कर दो आप ये ग्लास है ना तो ये ग्लास मीडियम को क्या कर दो इसको कर दो कंटीन्यूअस जिस तरफ पॉलिश करनी थी उस तरफ पॉलिश ना करके अगर मैं ग्लास मीडियम को क्या कर दूं इस तरफ कंटीन्यूअस कर दूं तो ये जो सरफेस बनेगा अब ध्यान से देखो ये एयर है ये ग्लास है ये सारा अंदर से सॉलिड है लेकिन जो आगे वाला सरफेस है बेटा वो ऐसे है और याद करो कन्वेक्स मिरर कैसे बनता था इस तरफ पॉलिश थी बट इस तरफ पॉलिश की बजाय क्या कर दिया मैंने जो मीडियम है उसको मैंने कंटीन्यूअस कर दिया बात समझ आ गई अब सेम टू सेम ये बताओ ये कनकेव कैसे बनेगा सबसे पहले सोचो कनकेव मिरर कैसे बनता था कनकेव मिरर कैसे बनता था इस तरफ पॉलिश करते थे हम याद है कनकेव मिरर बनाने के लिए हम इस तरफ पॉलिश करते थे अब सेम टू सेम वही बात बोलूंगा जिस तरफ पॉलिश करते थे उस तरफ पॉलिश मत करो उसी तरफ जो ये ग्लास का मीडियम है इसे क्या कर दो इसे कर दो कंटीन्यूअस ठीक है जो ये ग्लास का मीडियम है जो ये ग्लास का मीडियम है क्या कर तुमने अरे क्या बना ये वही तो सर गलत बन गया ये गलत नहीं बना ये तुमने सोचा कि मैं पहले बना यार थोड़ा सा ये पहले बना लिया था बना के देखो पहले क्या हो गया कितना खुश हो मैं अच्छा खुश रहना चाहिए ब्रदर ब्रदर है वो बना आज की वीडियो भी सारी करेंगे हाँ भाई
मैं वो क्या बता रहा हूँ, पहले आपको किसके बारे में सोचना है। अगर आपको कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाना है तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि कनकेव मिरर कैसा दिखता था, और जैसा मिरर दिखता था उसमें जिस तरफ पॉलिश थी उसी तरफ पॉलिश मत करो, उसी तरफ उसी ग्लास वाले मीडियम को क्या कर दो, कॉन्टिन्यूस कर दो। तो वो जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, वही वाला बन जाएगा जो मिरर आपने सोचा था। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आपने इसको बनाने के लिए कौन सा मिरर सोचा था, कनकेव। तो जिस तरफ कनकेव में पॉलिश थी उस तरफ मीडियम कर दिया कॉन्टिन्यूस, तो वो क्या बन गया, कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब सेम टू सेम ऐसी वही यही बात मैंने यहाँ पे बोली थी। बात समझ आ गई बेटा? बाकी चीजें सब कुछ सेम है। ये सरफेस है, ठीक है। अगर इस सरफेस का सफियर ऐसे पूरा कर दूं तो सफियर का कहीं ना कहीं सेंटर आएगा, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका एक मिड पॉइंट होएगा पी पॉइंट। सी और पी को मिला दूंगा तो ये बन जाएगी ऑप्टिकल एक्सिस। पी और सी के बीच में एक मिड पॉइंट आएगा, फोकस, है ना। सेम टू सेम यहाँ पे कर लो। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बताओ किधर किधर आएगा, इसका सफियर इस तरफ पूरा होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं आएगा, यहाँ इसका पोल आएगा। सी और पी से एक लाइन पास कर दोगे, ये ऑप्टिकल एक्सिस हो जाएगी और मिड पॉइंट हो जाएगा फोकस। ये एयर का मीडियम है, ये ग्लास का मीडियम है। यहाँ पर भी ये एयर का मीडियम है, ये ग्लास का मीडियम है। मैं आपको बताता हूँ आपने बेसिकली करा क्या है। आप ऐसे मान लो, ये कौन है, ये ग्लास की स्लैब है ना। आप ऐसे मान लो ये कांच की स्लैब है और अंदर से सॉलिड है, और जो इसका ये वाला फेस है, ये फेस कैसा है, फ्लैट है ना। अब अगर आप यहाँ पर फेस पर कटिंग करो और कटिंग करके कैसा बना दो, इसको ऐसा बना दो, समझ रहे हो। कटिंग करके आपने कैसा बना दिया, इसको ऐसा बना दिया, तो बताना इन दोनों में से कौन सा बना, ये वाला बन गया नेक्स्ट वाला। और अगर आपने इसको कटिंग करके ऐसा बना दिया तो फिर ये कौन सा बन गया, ये वाला बन गया कनकेव। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, अगर इसका सरफेस आगे से ऐसा है और पीछे सारा ग्लास है, इधर सारी एयर है, तो ये पॉलिश तो है नहीं इसमें, इसका मतलब जो रे यहाँ पर आके गिरेगी वो अंदर एंटर करेगी तो उसका रिफ्रैक्शन होगा ऑब्वियसली। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो वो कौन सा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनेगा, अगर ऐसे बनाऊंगा तो कन्वेक्स वाला बनेगा, और इसको ऐसे बनाऊंगा और इधर करूंगा मीडियम को कंटीन्यूअस, तो वो कौन सा बनेगा, कनकेव बनेगा। ये कह रहा हूं आगे बेटा बात समझ में। चलो, तो दो तरह के मेरे पास स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस दो तरह के होते हैं, एक कन्वेक्स होता है और एक कनकेव होता है, ठीक है भाई। चलो अब मैं आगे बात करता हूं। कुछ बातें हम एज्यूम करेंगे जब हम इनके साथ डील करेंगे, है ना। assumptions क्या है कुछ, what are the assumptions while using spherical refracting surfaces? इन surfaces को यूज करने के दौरान कुछ चीजें एज्यूम की जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट एज्यूम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट इज ऑफ पॉइंट साइज्ड एंड इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन ऑप्टिकल एक्सिस। जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसे साइज का होगा, हमेशा पॉइंट साइज का होगा, और वो हमेशा किसके ऊपर रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखेंगे हमेशा हम, और उसका साइज भी हम क्या लेंगे, पॉइंट जितना लेंगे। उसका साइज भी हम हमेशा क्या लेंगे, पॉइंट जितना लेंगे। ये पहला अजम्पशन है। दूसरा अजम्पशन हम क्या लेंगे, दूसरा अजम्पशन हम यहां पर क्या लेंगे, आई एंड आर, क्योंकि ये इसमें रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन में आई एंगल बनेगा, आर एंगल बनेगा। आई एंड आर एंगल्स आर टू स्मॉल सच दैट, इसमें आई और आर जो एंगल बनेंगे वो बहुत छोटे एंगल बनेंगे, इतने छोटे बनेंगे सच दैट मैं ये बोलूंगा साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई एंड साइन आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर। ठीक है भाई, आई और आर एंगल इतने छोटे बनेंगे
कि साइन आई को आई बोला जाएगा, साइन आर को आर बोला जाएगा, है ना। ओके, ये दो एजम्पशंस हम फॉलो करेंगे जब हम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को क्या करेंगे, यूज करेंगे। बात समझ आ गई बेटा। चलो सबसे पहले इतनी बात क्लियर हो गई। जब भी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाना है, मान लो कन्वेक्स बनाना है, तो सबसे पहले किसके बारे में सोचना है, कन्वेक्स मिरर के बारे में सोचना है। आपको ये सोचना है कि कन्वेक्स मिरर हम कैसे बनाते थे और उसके अंदर पॉलिश किस साइड करते थे। जिस साइड पॉलिश करते थे उसी साइड पे क्या कर दो, मीडियम को कंटिन्यूअस बना दो, तो वो कौन सा सरफेस बन जाएगा, वो कन्वेक्स बन जाएगा। और यही बात सेम टू सेम मैं किसके लिए बोल सकता हूँ, कनकेव के लिए बोल सकता हूँ। क्लियर होगी बात। चलो ठीक है। अब इसके बाद अगली हेडिंग बनाओ, अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाइए डेस्कार्टे फॉर्मूला। अब ध्यान रखना 6 टॉपिक आएंगे सेम से। पहला टॉपिक आ गया, अगले 5 टॉपिक आप खुद कर सकते हो, घबराओ मत, मैं ही करवाऊंगा। थैंक यू। करवाऊंगा मैं ही। लास्ट के 1-2 तुमसे पूछूंगा बस, क्योंकि डायग्राम तो बदलेगा ना सबके अंदर, और टॉपिक आसान नहीं है, डेरिवेशन सिंपल नहीं है। मेरे को याद हमें प्रूफ नहीं कराया। प्रूफ नहीं कराया तो कोई बात नहीं, पकड़ेंगे। अरे कोई बात, कर ले प्रूफ कर ले बेटा, ठीक है। प्रूफ करने में थोड़ा बड़ा ही है, ठीक है। डेस्कार्टे फॉर्मूला, डेस्कार्टे फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है किसको लेकर, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को लेकर। अभी जो दो पढ़े पड़े ना, है ना। और डेस्कार्टे फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे फॉर द रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम रैडर टू डेंसर एंड आल्सो फॉर द रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रैडर। तो पहले हम डेस्कार्टे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे फॉर द रे ऑफ लाइट going from rarer to denser। सबसे पहले हम डेस्कार्टे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कौन सी रे के लिए, जो रे कहां से कहां जाती है, रेरर से डेंसर जाती है, ठीक है। अच्छा चलो डेस्कार्टे फॉर्मूला ड्राइव करना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम कौन सा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेंगे, सबसे पहले हम कौन सा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेंगे। जो सबसे पहले हमने लेंस लिया था वो लेंगे। अब लेंस हमने कौन सा लिया था, कन्वेक्स लिया था, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी हम सबसे पहले कौन सा लेंगे, कन्वेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, सबसे पहले हम क्या लेंगे, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ऑलराइट, सबसे पहले लेंस कौन सा लिया था हमने, कन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी हम कौन सा लेंगे, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ही लेंगे। और ये ट्रेंड किसका ओबे करेगा, लेंस का ही, क्योंकि सबसे पहले जो लेंस लिया था वही तो ले रहा हूं ये। इसका मतलब ये ट्रेंड भी किसका फॉलो करेगा, ये कन्वेक्स लेंस का ट्रेंड फॉलो करेगा। तो कन्वेक्स लेंस का ट्रेंड आपको बताया था मैंने बेसिक्स में। कन्वेक्स लेंस कौन कौन सी तरह की इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड दोनों बनाता है वो। पहले 5 केस में रियल और छठे केस में वर्चुअल बनाता है वो, है ना। तो इसका मतलब ये कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी रियल इमेज बनाएगा पहले 5 केस में, और छठे केस में कौन सी बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो इसका मतलब अब सबसे पहले मुझे इससे कौन सी इमेज बनवा के ये फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा, रियल इमेज बनवा के, है ना।
तो सबसे पहले मैं कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले रहा हूं और उससे मैं इमेज भी कौन सी बनवा रहा हूं, रियल इमेज। उससे मैं इमेज भी कौन सी बनवा रहा हूं, रियल इमेज, है ना। ओके, तो अब हम डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रियल इमेज बना के मुझे डेस्कार्टेस फॉर्मूला क्या करके दिखाना है आपको, डिराइव करके दिखाना है। आर यू गेटिंग? तो चलो सबसे पहले बनाओ कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। वो कैसे बनाओगे, अभी तो बनाना सिखाया मैंने आपको। कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को बनाने के लिए मुझे सबसे पहले किसके बारे में सोचना पड़ेगा, कन्वेक्स मिरर के बारे में। मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे कन्वेक्स मिरर कैसे बनाया जाता है। कन्वेक्स मिरर कैसे बनाया जाता है मुझे पता है। कन्वेक्स मिरर बनाने के लिए मेरे को ये सरफेस बना के अंदर की तरफ पॉलिश करना पड़ता है, पर मैं जिस तरफ पॉलिश करना हूं उस तरफ पॉलिश नहीं करूंगा, उसी तरफ मैं क्या कर दूंगा, मीडियम को कॉन्टिन्यूअस कर दूंगा। तो ये मेरा क्या बन गया, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बन गया। और मुझे पता है इसके बिल्कुल बीच में एक एक्सिस जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये है पॉइंट P, ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ये इसका मिड पॉइंट है फोकस F, ये बाहर एयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, अंदर ग्लास मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। आर यू गेटिंग? देखो, जब आप किसी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बनाते हो तो सबसे पहले किसके बारे में सोचते हो, मिरर के बारे में। लेकिन ये ट्रेंड किसका फॉलो करता है, लेंस का। उल्टा है इसमें, मतलब जब आपने कोई भी स्फेरिकल मिरर बनाना है कॉपी पे, तो किसके बारे में सोचना है, उसी तरह के मिरर के बारे में सोचना है। बनाने के बाद आपने फिर मिरर का ट्रेंड फॉलो नहीं करवाना, बनाने के बाद आपने ट्रेंड किसका फॉलो करवाना है, लेंस का। अब ये कन्वेक्स लेंस का ट्रेंड फॉलो करता है। कन्वेक्स लेंस में पहले 5 केस में कैसी इमेज थी, रियल इमेज थी। तो मैं उन 5 में से कोई भी एक केस लूंगा और इससे रियल इमेज बनवा के और मैं डेस्कार्टेस फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाऊंगा। और मैं रे ऑफ लाइट भी कहां से कहां लेके जाऊंगा, रेयर से डेंसर। कुछ रूल पढ़ाए थे मैंने पीछे आपको कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहां आता है, लेफ्ट में आता है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में आएगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में मेरा कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है। तो रे कहां से कहां जाएगी, लेफ्ट टू राइट, यानी कि रेयर से डेंसर जाएगी। ठीक है भाई। और मुझे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए टॉपिक लिखना है। मैंने अभी आपको कुछ असम्पशंस बताए हैं। असम्पशन क्या थे, पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए और जो ऑब्जेक्ट है वो कहां होना चाहिए, वो इस ऑप्टिकल एक्सिस के ऊपर होना चाहिए ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, चलो करो स्टार्ट। लो बेटा, अब बताओ ऑब्जेक्ट कहां रखूं मैं कि इमेज रियल बन जाए। क्या ऑब्जेक्ट यहां रख दूं, क्या ऑब्जेक्ट यहां रख दूं मैं? अगर यहां रख दूंगा तो वो कन्वेक्स लेंस का छठा केस हो जाएगा, वहां तो वर्चुअल बनता है वो, है ना। मतलब इस पास वाले पॉइंट्स को छोड़ के कहीं ले लो ऑब्जेक्ट, तो रियल इमेज बना देगा, क्योंकि ट्रेंड किसका फॉलो हो रहा है, कन्वेक्स लेंस का। तो मुझे समझ में आ गया कि मैंने ऑब्जेक्ट को O को थोड़ा दूर लेना है। ये आ गया अपना ऑब्जेक्ट O। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट से इमेज बनाने के लिए कितनी मिनिमम रे ड्रॉ करनी होती है, 2 रे ड्रॉ करनी होती है। फर्स्ट रे ड्रॉ कर रहा हूं मैंने फर्स्ट रे ड्रॉ कर दी, ये लो फर्स्ट रे ड्रॉ कर दी मैंने, किसके अलोंग, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग। ऑप्टिकल एक्सिस इस P पॉइंट से पास कर रही है और इस सरफेस के नॉर्मल है ये। तो नॉर्मल के अराउंड जो रह जाएगी उसका रिफ्रैक्शन कुछ भी नहीं होगा, डेविएशन तो करेगी नहीं वो अपने पास से, वो तो स्ट्रेट जाएगी। तो फर्स्ट रे ड्रॉ कर दी मैंने। अब सेकंड रे कोई भी ड्रॉ कर लो इसके अलावा। तो मैंने सेकंड रे मान लो ये ड्रॉ कर दी, ये है OA। सेकंड रे is the OA. Now this ray is going from rarer to denser, so it should bend towards the normal.
तो सबसे पहले तो मेरे को नॉर्मल ड्रॉ करना आना चाहिए। अब नॉर्मल कैसे ड्रॉ करूंगा मैं? मुझे पता है इस पॉइंट पे नॉर्मल कहां से आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा। अगर मैं सी से इसको मिला दूं तो ये नॉर्मल है। समझ में आ रहा है क्या? अरे सोचो ना, ये सफियर ऐसे सफियर पूरा, तो ये सेंटर सफियर का और ये रेडियस, और रेडियस हमेशा क्या होती है, सफियर के सरफेस पे नॉर्मल होती है। ये नॉर्मल आ गया। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब इसके बाद क्या होगा बताओ? ये रे जा रही है रेरर से डेंसर, तो ये आई तो इस रास्ते पे थी, ध्यान से देखो, आई तो इस रास्ते पे है, बट ये बैंड हो जाएगी नॉर्मल के टूवर्ड्स, और ये जहां मीट करेगी वहां जाके हमारा क्या बन जाएगा, ये इमेज बन जाएगा। ये लो, ये मीट कर जाएगी यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा हमारा एंगल ऑफ, यहाँ बन जाएगा हमारा इमेज, और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ दिखाओगे आप? दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। डायग्राम समझ लो, डायग्राम समझ में आना चाहिए तुमको। आपके पास स्केल है, आप अपनी रेज को स्केल की हेल्प से बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो एंगल बनेगा वो आर बनेगा, ठीक है भाई? डायग्राम सबको समझ में आ गया? आई और आर एंगल दिख रहे हैं एकदम क्लियर। इसके अलावा मुझे 3 एंगल और बनाने हैं। ऑब्जेक्ट पे जो एंगल बनेगा उसको अल्फा लेना है, इमेज पे जो एंगल बनेगा उसको बीटा लेना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो एंगल बनेगा उसको गामा लेना है। अल्फा बीटा गामा 3 एंगल लेने हैं मुझे। ऑब्जेक्ट पे अल्फा, इमेज पे बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गामा। ये पहला टॉपिक है। अगले 5 टॉपिक ऐसे ही हैं, सब में डायग्राम चेंज होएगा, आगे स्टेप लगभग सिंगल से चलेंगे, ठीक है? अब इसको डायग्राम तो कंप्लीट हो गया, अब टॉपिक को लिखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मुझे दिख रहा है ए पॉइंट पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। ए पॉइंट पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। तो स्नेल्स लॉ लगा दें हम, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। सबसे पहले हम लगा देते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? ये एयर वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और एयर में जो एंगल बना आई उसका साइन, और इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आएगा, डेंसर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और ग्लास वाले मीडियम में जो एंगल बना उसका साइन, उसका प्रोडक्ट। ये दोनों प्रोडक्ट हमेशा बराबर होते हैं। फ्रॉम स्नेल्स लॉ वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट। सही है? अब हमने पीछे पढ़ा था हमने कि यहाँ पर आई और आर एंगल हम कौन से लेंगे, छोटे लेंगे। तो हमको पता है फॉर स्मॉल आई एंड आर, साइन आई बिकम्स आई, साइन आर बिकम्स आर। अगर आई और आर एंगल की वैल्यूज छोटी छोटी हैं तो साइन आई बन जाएगा, साइन आर बन जाएगा। तो ये जो ऊपर स्नेल्स लॉ की स्टेटमेंट बनी है ये क्या बन जाएगी बताओ? ये बन जाएगी μ1 sin i कितना हो गया, i बराबर μ2 sin r कितना हो गया, r। तो ये बन गया μ1 i बराबर क्या हो गया बेटा, μ2 r। सही बात है? चलो इसके बाद हम इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम आई और आर की वैल्यू निकालेंगे। आई और आर की वैल्यू निकालने के लिए हम 2 ट्रायंगल लेंगे। एक ट्रायंगल हम लेंगे ACO और दूसरी ट्रायंगल बेटा हम लेंगे ACI। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, दोनों ट्रायंगल में AC तो है ही, AC के साथ एक पॉइंट कौन सा है, ऑब्जेक्ट वाला, दूसरा पॉइंट कौन सा है, इमेज वाला। अब जो डायग्राम बना है, डायग्राम सही बनेगा तो यहाँ पे सही स्टेप लिखे जाएंगे अपने आप। डायग्राम गलत होगा तो यहाँ पे स्टेप भी गलत होंगे, फिर फॉर्मूला भी गलत ही ड्राइव होगा। अब यहाँ पे ACO ट्रायंगल देखो ध्यान से, पहले क्या दिख रहा है आपको,
ए सी ओ ट्रायंगल दिख रही है। इस ट्रायंगल में मुझे ध्यान से देख के बताओ कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा है। इस ट्रायंगल को ध्यान से देख के बताना, बाहर वाला एंगल आई है तो आई बराबर क्या हो सकता है, गामा प्लस अल्फा हो सकता है क्या। तो यहाँ लिख दो आई एंगल इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। मेरे पास आई की वैल्यू आ गई। अब दूसरी ट्रायंगल बताओ ए सी आई, इसमें बताओ मुझे बाहर वाला एंगल कौन सा दिख रहा है आपको, आई ए सी आई ट्रायंगल। इसमें बाहर वाला एंगल गामा, गामा बराबर क्या होगा आर प्लस बीटा। तो यहाँ गामा बराबर आ जाएगा आर प्लस बीटा, तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा गामा माइनस बीटा। मुझे तो आई और आर निकालने हैं ना, यहाँ तो आई निकल गया, कुछ करना नहीं पड़ा मुझे, यहाँ मुझे एक्सट्रैक्ट करना पड़ा ताकि आर निकले। अब मैं ये आई और ये आर दोनों इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। मैं बोलूंगा बताओ फ्रॉम इक्वेशन 1, बताओ मेरे पास क्या आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 बताओ मेरे पास क्या आ गया, म्यू 1 आई कौन है गामा प्लस अल्फा बराबर म्यू 2 आर कौन है गामा माइनस बीटा। इतना हो गया। अब मुझे ये बताओ, इस डायग्राम को देखो ध्यान से, गामा, ये रहा गामा, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये एंगल है, एंगल के सामने ये आर्क है एपी, और रेडियस कौन सा बनेगा इसका, एपी आर्क का। इसका रेडियस बनेगा या तो एसी बना लो या पीसी बना लो, है ना। तो मैं पीसी बना लेता हूँ क्योंकि पी से सारी डिस्टेंस मापनी होती है मेरे को। तो मैं गामा को क्या बोलूंगा बताओ, क्या गामा को मैं एपी बाय पीसी बोल सकता हूँ क्या। इसके बाद मैं आगे चल रहा हूँ, यहाँ पे बताओ म्यू वन इंटू व्हाट इज गामा। गामा को मैंने क्या बोलना है, एपी बाय पीसी प्लस अल्फा। अब बताओ अल्फा ये रहा, अल्फा के सामने आर कौन सी बनेगी ऐसे, एपी अपॉन क्या बन जाएगी, पीओ। ये बन जाएगी एपी अपॉन पीओ, सामने म्यू 2 आएगा। व्हाट इज गामा, अगेन गामा एपी अपॉन पीसी माइनस व्हाट इज बीटा, वो आ जाएगा एपी अपॉन पीआई, वो आ जाएगा एपी अपॉन पीआई। बोलो क्या एपी से एपी से एपी से एपी कटता है, तो ये कितना आ जाएगा म्यू 1 बाय पीसी प्लस 1 बाय पीओ इज इक्वल टू म्यू 2 1 बाय पीसी माइनस 1 बाय पीआई। एपी से एपी काट दिया दोनों तरफ मैंने। अब मुझे बताओ इसमें तीन, देखो तीन है, पीसी पीओ पीआई। व्हाट इज पीसी, पहले बताओ पीसी कौन है। पीसी इट इज प्लस आर, पॉजिटिव है ना ये, है ना, इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, पॉजिटिव लूंगा मैं। पीआई बताओ कौन है, पीआई ऑब्जेक्ट, पीआई इमेज डिस्टेंस प्लस वी, बट पीओ एज यूजुअल माइनस का यू। ये सारी वैल्यू यहां पुट कर दूं तो बताओ कितना आ गया मेरे पास, म्यू 1 इंटू 1 बाय आर प्लस 1 बाय माइनस यू बराबर म्यू 2 1 बाय आर माइनस 1 बाय वी। पीसी पीआई आर पीआई वी है, वो यहाँ पर सही है। अब म्यू 1 म्यू 2 का अंदर गुना कर दो, ये आ गया म्यू 1 बाय आर प्लस माइनस माइनस हो गया म्यू 1 बाय यू, सामने हो गया म्यू 2 बाय आर माइनस हो गया म्यू 2 बाय वी। अब एक काम करो, u और v एक तरफ कर लो और r एक तरफ कर लो, तो बताओ क्या फॉर्मूला बन गया फाइनल फॉर्मूला। म्यू 2 बाय v माइनस है, इसको वहां ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा ये, तो वहां जाके ये हो जाएगा म्यू 2 बाय v माइनस आ जाएगा म्यू 1 बाय u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू 2 बाय r माइनस म्यू 1 बाय r। तो म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय r, दिस इज योर डेस्कार्टेड फॉर्मूला for the ray of light going from mirror to denser। ठीक है, ये डेस्कार्टेड फॉर्मूला प्रूव कर दिया मैंने।
अब आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक बताओ क्या होना चाहिए। नेक्स्ट बताओ क्या होना चाहिए टॉपिक। मैं इसी लूंगा बट वर्चुअल के लिए बनाऊंगा। और रे ऑफ लाइट अभी भी कहाँ से कहाँ जा लेके जाऊंगा, रेड लेके जाऊंगा, है ना। तो पहले बनाऊंगा डायग्राम, उसके बाद में स्टेप्स में हल्का आपका चेंज कर दूंगा, सेम फॉर्मूला फिर नहीं आना। तो पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। आप सुन लो, पहले बनाना बाद में। टोटल 6 टॉपिक हैं, 2 आज हो जाएंगे, बाकी 4 कल हो जाएंगे। कन्वेक्स वर्चुअल इमेज। चलो पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, सुनना ध्यान से। मुझे पता है ये होता है कन्वेक्स। दिस इज कॉन्वेक्स, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल P, सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ये रहा फोकस F। मुझे पता है वर्चुअल इमेज कब बनेगी, वर्चुअल इमेज कब बनेगी मुझे पता है, जब मैं बिल्कुल पास में लिखूंगा ऑब्जेक्ट को। अभी बनाना मत डायग्राम, बनाना मत, तो हो सकता है मुझे भी साफ करना पड़ जाए, ठीक है। फर्स्ट रे कौन सी जाएगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। फर्स्ट रे इज गोइंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड रे इज OA, going from runner to dancer, so bend towards the normal, but first of all we have to draw the normal। तो नॉर्मल ये रहा, ये नॉर्मल है, ये रे आई तो ये ऐसे है ना, लेकिन ये नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड होनी है। तो क्या ये इतना बेंड हो जाएगी कि ऐसे मिल जाएगी, थोड़ा सा बेंड होती है। अरे पिछली बार ये पॉइंट यहाँ था, तो ये रे यूं नहीं थी, ये रे यूं थी, ऐसे पहले यूं थी, तो फिर इतना बेंड हो गई थी कि वो आगे जाके मिल गई थी कहीं ना कहीं। अब तो ये पहले ऐसे की बजाय ऐसे हो गई है, तो ये ज्यादा बेंड नहीं होगी, हल्की सी बेंड होगी। इसका मतलब ये यहाँ से ऐसे हल्की सी बेंड हो गई। अब क्या ये यहाँ कहीं मिलेगी, नहीं मिलती, ये मुझे पीछे से कहीं से आती दिखाई देगी। और ये फर्स्ट रे गई है, ये भी पीछे से ले आओ, इसको भी एज्यूम कर लो कि पीछे से कहीं से आ रही है। इसका मतलब यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, वर्चुअल इमेज बन जाएगा। बोलो डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया, पहले देखता हूं। डायग्राम क्लियर है। अब इसमें आई एंगल दिखाना मुझे, ये नॉर्मल, ये ना नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, तो ये इतना बड़ा एंगल आई एंगल, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, तो ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। बोलो सही बात है। ऑब्जेक्ट पे कौन सा एंगल था, अल्फा, इमेज पे बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कौन सा था, गामा। डायग्राम क्लियर हो गया, डायग्राम क्लियर है क्या। अब स्टेप करके दिखाता हूं आपको, प्लस माइनस ही करना है बस, मुझे आंसर तो सही नहीं आएगा मुझे पता है, ठीक है। सबसे पहले लिखूंगा मैं μ1 sin i बराबर क्या बोलूंगा मैं, μ2 sin r। इतना आ गया। फिर मैं कहूंगा sin i कौन है, i sin r कौन है, r। तो sin i sin r इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सही बात है भाई। अब मैं कहूंगा ट्रायंगल कौन सी लेनी है, बताओ। ACO ट्रायंगल दिख रही है आपको। इस ACO ट्रायंगल में ध्यान से देखो, बाहर वाला एंगल फिर से कौन सा है, I है। तो I बराबर क्या आ जाएगा, गामा प्लस अल्फा। देखो सेम ही आ गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली ट्रायंगल कौन सी लेनी है अभी, ACI। इस ट्रायंगल में बताना बाहर वाला एंगल कौन सा दिख रहा है मुझे, R दिख रहा है। तो R ऑटोमेटिकली R बराबर क्या आ जाएगा, गामा प्लस बीटा आ जाएगा। इसमें भी 2 स्टेप नहीं करने पड़े मुझे, सिंगल स्टेप में आ गया। अब दोनों की वैल्यू मैं वहां पुट करूंगा तो मुझे क्या पता है, यहाँ पे सेम आ गया, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है। अब AP से AP काट दिया। अब बताओ व्हाट इज PC, इट्स प्लस R। PI इट्स माइनस V, PO इट्स माइनस U। यहाँ प्लस है, आपको पता है शुरुआत में, यहाँ पहली पुट करो फटाफट। व्हाट इज PC, R, PO माइनस U, PC R, और ये प्लस है लेकिन ये माइनस है,
तो ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, फॉर्मूला से ठीक है। टाइम कितना पड़ा है? 350 हो गए 350। इसकी फोटो वीडियो फटाफट नेक्स्ट वीडियो को करवा देंगे। सर बस क्या सर? बस फिर बहुत है कल 4 कन्वेक्स के बाद कनकेव करना है और उसका वर्चुअल ही है, डायग्राम ही बनाना है, बाकी तो सब सही नहीं है। कल करेंगे हैं? कल करवा देता हूं ना? अरे करवा देता हूं। लो अब तो एक दो बार और बोल देना तो हां लेटे ये बंद कर दूं क्या? क्या